अष्टदश अध्याय मोक्ष संन्यास योग का अगला भाग। गुणों के भेद के अनुसार तीन तीन प्रकार के ज्ञान, कर्म और कर्ता हैं। ऐसे गुणों का भेद बताने वाले सांख्य शास्त्र में कहा जाता है, उनको भी यथावत सुन। पहले सात्विक ज्ञान कहा जाता है, जिस ज्ञान के द्वारा सब पृथक पृथक विभक्त प्राणियों में एक अविनाशी आत्मभाव अविभक्त दिखे, उसको तू सात्विक ज्ञान मान। परंतु जिस ज्ञान से सब प्राणियों की पृथकता के कारण उनके नाना प्रकार के रूपादि भाव पृथक पृथक जाने जाते हैं, उस ज्ञान को राजसिक समझ। जिससे किसी कार्य में मोह आसक्ति के कारण मनुष्य यह समझता है कि यही एक कार्य है जो जीवन का सब कुछ है, और ऐसे भी वह बिना कारण, बिना यह सोचे समझे मानता है कि इस कार्य से कौन से अर्थ की सिद्धि होगी। ऐसा मंद हे ज्ञान तामसिक कहलाता है। जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण ना होने पर आत्महत्या कर लेता है, मानो उस परीक्षा का अल्प ज्ञान ही जीवन का एकमात्र ध्येय हो। अब तीन प्रकार का कर्म बताते हैं। जो कर्म नियत हो अर्थात कर्तव्य हो और राग द्वेष त्याग कर असंग साक्षी भाव से फल की इच्छा ना रखकर किया जाए, वह सात्विक कर्म है। और जो फल की इच्छा से या फिर अहंकार युक्त होकर बड़े परिश्रम से किया जाए, वह कर्म राजसिक है। इस कर्म का क्या परिणाम होगा, इसके करने में कितना धन, समय और शक्ति का क्षय होगा, कितनी हिंसा होगी, और यह मेरे पुरुषार्थ के वश का भी है या नहीं, यह सब सोचे विचारे बिना जो कर्म मोह के कारण आरंभ कर दिया जाता है, वह तामसिक कहलाता है। अब कर्ता के तीन भेद कहते हैं। जो कर्ता संग दोष से मुक्त, असंग, अभिमान रहित, धैर्य एवं उत्साह युक्त, सिद्धि असिद्धि में तुल्य, सफलता असफलता में प्रसन्नता अथवा दुख के विकारों से रहित हो, वह सात्विक है। रागी अर्थात आसक्त, कर्मों का फल चाहने वाले, लोभी, हिंसा करने वाले, अपवित्र और हर्ष शोक करने वाला कर्ता रजोगुणी है। जिसका चित्त समाहित नहीं अर्थात चंचल है, जिसकी बुद्धि में कोई शुद्ध संस्कार नहीं, उजड़, शठ, दूसरों का बुरा करने वाला, आलसी, खिन्न चित्त, आज का काम कल पर टालने वाला, दीर्घ सूत्री कर्ता तमोगुणी कहा जाता है। हे धनंजय, गुणों के अनुसार बुद्धि और धैर्य के भी तीन तीन भेद सुन। उन्हें भी विस्तार सहित पृथक पृथक कहता हूं। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति निवृत्ति करने योग्य, ना करने योग्य, भय अभय और बंधन एवं मोक्ष के भेद को समझती है, वह बुद्धि सात्विकी है। जो धर्म अधर्म, करने योग्य ना करने योग्य को यथावत नहीं समझती अर्थात संदेहात्मक भ्रांत में रहती है, हे पार्थ, वह बुद्धि राजसी है। और हे पार्थ, जो अधर्म को धर्म, तमोगुण से ढकी हुई सब अर्थों को विपरीत मानती है, वह बुद्धि तामसी है। बुद्धि की वह शक्ति जो किसी विषय को धारण करती है, धृति कहलाती है। जो योग साधन द्वारा स्थिर रहने लगी है और एक विषय पर जमी रह सकती है, ऐसी अव्यभिचारिणी धृति द्वारा जिस प्रकार मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाएं धारण की जाती है, वह धृति सात्विकी कहलाती है। हे अर्जुन, जिस धृति द्वारा
धर्म, अर्थ और काम की वृत्ति धारण की गई है और जो प्रसंग अनुसार फल की इच्छा रखती है। हे पार्थ, वह राजसी है। जिस बुद्धि से स्वप्न, निद्रा, भय, शोक, विषाद और मद नहीं छूटता, वह दुर्बुद्धि तामसी मानी जाती है। अब हे भरतश्रभ, मुझसे 3 प्रकार का सुख भी सुन। जो सुख अभ्यास से प्राप्त होता है और जो दुख का अंत कर देता है, जो अभ्यास के आरंभ में विष जैसा दुख रूप और अंत में अमृत रूप होता है, ऐसा अभ्यास से प्राप्त सुख सात्विक कहा जाता है, क्योंकि वह अंतःकरण और बुद्धि में प्रसन्नता करने वाला होता है। विषयों के इंद्रियों से संयोग द्वारा जो पहले अमृत जैसा और परिणाम में विष तुल्य होता है, वह सुख रजोगणी है। जिसके परिणाम स्वरूप आरंभ और अंत में मन मोह में पड़ा रहे और जिससे आलस्य, निद्रा तथा प्रमाद का उदय हो, उस सुख को तामसिक कहते हैं। पृथ्वी, स्वर्ग या देवताओं में ऐसा कोई सत्व वाला पदार्थ, मनुष्य, स्वर्गवासी अथवा देवता नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीन गुणों से मुक्त हो। हे परम तपस्वी, यहाँ पृथ्वी पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म प्रत्येक वर्ण के स्वभाव से उत्पन्न होने वाले गुणों सत, रज, तम के अनुसार बटे हुए हैं। शम अर्थात मनोनिग्रह, दम अर्थात इंद्रियों का नियंत्रण, शोच अर्थात बाह्य अभ्यंतर पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्य अर्थात वेद, शास्त्र और ईश्वर में विश्वास ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म होते हैं। शौर्य, तेज, धृति, चातुर्य, युद्ध से पलायन न करना, दान देना, ईश्वर में भाव भक्ति रखना क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। शूद्रों के भी परिचार्यात्मक अर्थात सेवा प्रधान कर्म स्वभावज हैं। सत्वगुण और तमोगुण की स्थिर एवं रजोगुण को क्रियात्मक जानना चाहिए। तीनों गुण सदा साथ रहते हैं, परंतु जब रजोगुण सत्व से युक्त होता है, तब वह सत्व में क्रिया ला देता है। इसी प्रकार तमोगुण से युक्त होकर उसमें भी क्रिया उत्पन्न करता है। सत्व प्रधान रज से ब्राह्मण, रज प्रधान सत्व से क्षत्रिय, रज प्रधान तम से वैश्य और तम प्रधान रज से शूद्रों का स्वभाव समझना चाहिए। सत्व में त्याग और तम में लोभ विशेष होता है। जय गुरुदेव।